अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे, बाफ़ियत होंगे। देखो, आज का जो हमारा मौजू और उन्वान है वो इतना अहम है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग आज का जो हमारा मौजू उन्वान है उसको पूरे ध्यान से, तवज्जो के साथ में सुनो। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि वजह ये हो रही है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे मुल्कों में मुसलमानों ने एक नया इस्लाम घड़ा हुआ है। उनका अपना दिल का घड़ा हुआ जो इस्लाम है ना, कुरान में जिसको फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, जो इनके पसंद का है वो तो काबिल कबूल है, और जो इनके नफ्स पे गिरा गुजर रहा है तो वो इनके लिए नाकाबिल कबूल है। इसी तरह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों का एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि पहले ये तमाम ममालिक जो है ये हिंदू धर्म के मानने वाले थे, बुत परस्ती थी और बुतों की पूजा है, परस्तिश है। ऐसे ही साधु संतों की सोहबत में रहना है और उनकी जो ताज़ीम है, जो तकरीम है, जो एहतराम है, ये पूरे इलाके के अंदर पाया जाता था। अब क्या हो गया, मुसलमान तो हो गए, लेकिन वो जो दिल के अंदर जो भरी हुई तमाम जो रहबानियत वाली बातें थी वो पूरी तरह से निकली नहीं है। आज का मुझे ये उन्वान इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं जब भी आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में किसी मॉडर्न वाक़ये से इबरत की बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जैसे मैंने कल शेनवान की मौत के ऊपर एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया और उसमें हमने आपको समझाए कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो चीज़ें हलाल की हुई है हमने उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और जैसा परहेज अल्लाह के नबी ने बताया वैसा करना चाहिए। और शेनवान की जो मौत हुई वो क्यों हुई, और रमज़ान के रोज़े को हमने उससे जोड़ा कि भाई हमारे यहाँ पर भी आपके जिस्म के अंदर जो गिलाज़तें जमा हो जाती है, जो जहरीले मादे जमा हो जाते हैं, उन सब को ख़त्म करने के लिए ये जो रोज़ा है, जिसे फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो तकवा जिस्मानी रूहानी दोनों एतबार से है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर के भी जो जहरीले मादे वगैरह है वो सब रोज़े की बरकत से ख़त्म हो जाए। तुम्हारी बॉडी को हर साल में एक मरतबा फिल्टर करने की ज़रूरत है। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। अब मैं देखता हूँ कि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो कुछ लोग, जिन्हें ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है वो साधु संतों का मजहब है, इस्लाम रहबानियत का मजहब है, इस्लाम में तो ये चीज़ें है ही नहीं कि आप शेनवान के वाक़ये से इबरत हासिल करो या आप किसी और के वाक़ये से इबरत हासिल करो, बल्कि इस्लाम में तो यही है कि फुलानी तस्बीह पढ़ेंगे तो 50 लाख नेकियां मिलेंगी, और फुलाना वजीफ़ा पढ़ेंगे तो 1 करोड़ नेकियां मिलेंगी, और जुमा के दिन और फुलाने दिन जो है फुलाने वक्त में बैठ के ये पढ़ लोगे तो उसके ऊपर जो है तुमको इतने करोड़ नेकियां मिल जाएंगी। कुछ लोगों ने इसी को इस्लाम समझा है, बाकी मामलात के अंदर किसी के पैसे लिए हुए हैं और वो अदा नहीं कर रहे हैं, वो इस्लाम नहीं है उनके नज़दीक। बहनों को उनका हक दे देना चाहिए, ये इस्लाम नहीं है उनके नज़दीक। किसी का कर्ज है अपने ज़िम्मे, वो बराबर वक्त पे अदा करना, ये इस्लाम नहीं है उनके नज़दीक। मैं आपको बताता हूँ, एक साहब से मेरे भी पैसे आने के हैं, तो एक मरतबा जो है फेसबुक के ऊपर मैंने कोई हदीस पोस्ट किया और उसके नीचे जुमा मुबारक लिखा हुआ था बारीक लफ्ज़ों में, वो मुझे भी पता नहीं था। उन्होंने उसके ऊपर मेरे से 2 दिन तक बहस किए कि जुमा मुबारक हराम है, जुमा मुबारक लिखना नाजायज़ है, जुमा मुबारक। तो मैं अभी सोचता हूँ मैं उन्हीं साहब के बारे में कि भाई जिस जुमा मुबारक का तुम्हारे नज़दीक मकरूह और बिदअत और हराम और नाजायज़ सारी चीज़ें थी, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर लोगों के कर्जे है और तुम उसको वक्त पे अदा नहीं कर रहे हो, क्या ये इस्लाम ने सिखाया नहीं आपको? आप किसी मोमिन के साथ में यानी धोखाधड़ी का मामला कर रहे हो, ये तो हराम और नाजायज है। ये तो नस्से क़ताई से, जुमा के बारे में तो भी कुरान करीम में कहीं पे भी नहीं है जुमा मुबारक के से मुताल्लिक, लेकिन
ये जो कर्ज का मामला है इसके बारे में तो पूरी पूरी आयतें और कुरान करीम में पूरी पूरी सूरतें भरी हुई है, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे क्या क्या हुकूक है उसके बारे में, मगर उसका एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस्लाम सिर्फ इस चीज को समझा, एक पहलू को ले लिया उन्होंने इस्लाम के और दूसरा साइड उन्होंने इस्लाम का छोड़ दिया। ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम है हमारे जमाने का, जैसे मैंने कहा कि मैंने शेनवान का वाकया बयान किया तो कुछ लोगों को ऐसा लगता भाई शेनवान की मिसाल हमारे लिए क्यों, शेनवान की मिसाल हमारे लिए क्यों? अरे तुम्हारे लिए इसलिए है भाई क्योंकि हमारे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की मिसालों से समझाया, ऊंटों की मिसालों से समझाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्दी कैफ़ा सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। क्या कहा आगे अल्लाह ताला ने? ऊंटों की मिसाल देकर, पहाड़ों की मिसाल देकर, जमीन की मिसाल देके कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाओ, लोगों को समझाओ, मोटी मोटी मिसालें देके समझाओ तो लोगों को दीन समझ में आएगा, अल्लाह की वहदानियत समझ में आएगी, अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। मोटी मोटी मिसालें। ऊंट की मिसाल क्यों दी? क्योंकि ऊंट 12 महीने उनकी नजरों के सामने था। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में बड़ी बेहतरीन तफसीर आपने की है। ऊंटों की मिसाल अल्लाह ताला ने क्यों दी? 12 महीने ऊंट सामने है नजरों के उनके, अरबों के। आसमान की मिसाल क्यों दी? आसमान 12 महीने साथ में सामने है नजरों के। जमीन की मिसाल 12 महीने जमीन उसी जमीन पे चल रही है। ये मिसालें क्यों दी अल्लाह ताला ने? क्यों? इन मिसालों के जरिए से जो है अपनी वहदानियत को, अपनी कुदरत को लोगों को समझाया और अपने नबी से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोटी मोटी मिसालें देके समझाओ लोगों को, और हमने आपको समझाने वाला बनाकर भेजा है। मतलब ये है कि तुम इस्लाम को जो है ना, वो जो क्या नाम था उसका, आइंस्टाइन के जो फॉर्मूले है, फॉर्मूले ऐसे ही नहीं, उसको रॉकेट साइंस बना के मत पेश करो लोगों को। जो मैथ के फॉर्मूले होते ना, आइंस्टाइन के फॉर्मूले, उसका जो ये था, और इसी तरह से बड़े बड़े दुनिया में जो ऐसा डिफिकल्ट करके मत बताओ लोगों को। इस्लाम आसान है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, खुद कुरान में फरमाया और हदीस, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। यह आसान है, आसान मजहब है। इसको आसान मोटी मोटी मिसालें। शेनवान की मिसाल, शेनवान को हर आदमी पहचानता है, हर नौजवान आज का पहचानता है, तो उसकी मिसाल से हम क्या इबरत हासिल कर सकते हैं। अब उसी वीडियो के नीचे मैंने देखा, उसके नीचे कई डॉक्टर्स के कमेंट्स है जिन लोगों ने मुझे इतनी दिल से दुआएं दी और ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि मुफ्ती साहब, यानी आपका भी हम शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते हैं। अभी हम आपको कैसे बताएं आपके इस वीडियो से हमको कितना फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल साइंस के लोग हैं। तो जो मिसालें हमने दी है वो लेवल के जो लोग थे उनके समझ में आ गई वो तमाम चीजें। जो साइंस के का इल्म रखने वाले हैं, पढ़े लिखे, आज के हायर एजुकेटेड जो नौजवान हैं, फौरन उनके वो सारी मिसालें समझ में आ गई। अब तुम, मैं समझ गया हूं, एक तो जंगली होगे, जाहिल होंगे और खाली सुनी सुनाई बातों वाले इस्लाम पे तुम्हारा अभी तक अमल चल रहा होगा। पैदा हुए जब से किताब खोलने को तो मिली नहीं होंगी तुमको, न तुमको कुरान के तफसीर का इल्म होगा, न कभी तुमने हदीस की सही किताबों को खोलकर पढ़ा होगा। तुम्हारी अब तक की जिंदगी ये मौलाना का बयान, वो फलाने साहब का बयान, वो पीर साहब का बयान, उनका बयान, उनका बयान, उनका बयान। क्योंकि ऐसे ही लोगों को मैंने देखा हूं, कभी इनके साथ किसी मसले में बात भी चली ना तो वो यही मिसालें देते हैं। रफीक भाई ने बयान में ये बोला था, शफीक भाई के बयान में मैंने ऐसा सुना था, गफूर भाई के बयान में मैंने ऐसा अब्दुल गफूर भाई के बयान में मैंने ऐसा सुना था, अब्दुल करीम भाई के बयान में मैंने ऐसा सुना था। ये सुनी सुनाई बातों, ये इस्लाम में जो है ना, इसकी हैसियत कचरा कुंडी में पड़ा हुआ जो कचरा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो सुनी सुनाई बातें यहाँ इस्लाम में, यहाँ पे
हमारे लिए हुज्जत है कुरान करीम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो यहां हमको कुरान से समझना पड़ेगा। तो ये ऐसे जो जंगली जाहिल है, इन्होंने उसी इस्लाम को इस्लाम समझा हुआ है जो आपको रहबानियत की तालीम दे। मतलब मैं अगर मुफ्ती अकबर हाशमी लोगों को इस बात की तालीम दूं और मैं भी शुरू कर दूं ना कि देखिए भाई आप ये वजीफा पढ़ लो तो आपके पूरे मसले हल हो जाएंगे, यानी आपकी दुकान का धंधा अच्छा हो जाएगा, कारोबार सेट हो जाएगा और बस छत फूट जाएगी और फिर वहां से जो है सोने के सिक्के बरसना शुरू हो जाएंगे। बस ये वजीफा तुम पढ़ो 40 दिन तक। मैं तुम लोगों को गारंटीड कहता हूं, गारंटीड, यानी मेरा ये जो ऑफिस है, मैं जब यहाँ पे आता हूं उससे पहले अगर रोजाना 200 लोगों की लाइन यहां पर नहीं रही ना तो फिर आपने मुझे बोलना, क्योंकि हमने इसी को इस्लाम समझा हुआ है। अब मैं कौन सा इस्लाम समझाता हूं? मैं ये समझाता हूं कि कारोबार में बेबरकती है तो उसका रीजन क्या है वो तलाश करो, उसमें अल्लाह का कौन सा हुक्म और उसके नबी का तरीका टूट रहा है, तुम बराबर दुकान टाइम पे खोल रहे हो क्या, तुम्हारा माल बेचने का तरीका कैसा है, ग्राहक से बात करने का तरीका कैसा है, तुम्हारे तिजारत में दीन है या नहीं है, ये तलाश करो। तुमने जो लोगों से माल लिया हुआ है सूदी तौर पे और जो तुम्हारा तरीका चेंज करो तो तुम्हारी तिजारत में खुद ब खुद तो मेरा तरीका समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे अरे यार ये मौलाना तो कुछ भी बता रहे यार, ये अपने वो फुलाने हजरत अच्छे थे जिन्होंने वजीफा, क्योंकि वजीफे वाले को और हमने, चूंकि हमारी मेंटालिटी बन गई हुई है कि शेनवान की मिसाल अगर दी जाती है, हमको लगता है कि अरे शेनवान की मिसाल क्यों दी गई, क्यों? क्योंकि हमने तो हमारी जिंदगी तो बहलुल मजनून के वाकयात सुनने में हमको ऐसा रतबुल लिसान हो जाते हम। मैं भी अगर यहाँ पे बैठे बैठे बहलुल मजनून का एक आधा वाकया सुनाने लग जाऊं और मैं ये कहूं कि बहलुल मजनून जो है एक मर्तबा रास्ते के किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने तरबूज के 2 टुकड़े कर दिए और एक हमारे एक साथी है वो सुनाते थे ये वाकया, बोले मुंडी के अंदर घुसेड़ दिए उन्होंने आधा तरबूज और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि बहलूल क्या बात है, आज आप नाराज नजर आ रहे हो, अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने हमको फौरन हुक्म दिया कि जाओ हमारे वली बहलूल क्यों नाराज है और क्यों जो है वो अपने सर झुकाए बैठे हैं, जाके उनकी नाराजगी मालूम करो। अब मजमा जो है, मजमा अल्लाह रद्बुल लिसान हो गया वो, क्योंकि वो तो बहलुल मजनून को ही नबियों से ऊपर समझते हैं। उन्होंने अंबिया से ऊपर का दर्जा दिया हुआ है ना भाई बहलुल मजनून को। तो बहलुल मजनून का वाकया सुनते ही रद्बुल लिसान हो गए सबके, ऐसे अंदर से जो है ये हो गई, तरावट आ गई उसका सुनते ही। बोले बहलुल मजनून ने फिर अपना सर उठाया अल्लाह, और फिर उन्होंने ये कहा कि जिब्रील हम इसलिए नाराज है कि कल कयामत के दिन लोगों को उठा के जो जहन्नुम में डाला जाएगा, हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला हमारा बदन इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि जहन्नुम का जो दरवाजा है वहां पे वो पूरा ढक्कन के जैसा हम फिट हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। बोले इसलिए हम नाराज हैं। वाह क्या करामत है और क्या वाकयात है और क्या बातें हैं, सुभान अल्लाह। ये जो चीजें हैं ना, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसको असल हमारा प्रॉब्लम यही है कि जो दीन यानी जो फैक्ट वाला इस्लाम है वो अगर हमको बताया जाए नहीं समझ में आता हमारे, तो ये ऐसे वाकयात, ऐसे मन घड़त वाकयात और इस तरह के गैर शरई वाकयात जिसका कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे वाकयात सुनने के बाद हमारे ऐसे ठाटे मारने लग जाते हैं हम। और हमने आपको वो मिसाल दी है कि भाई आप इस वाकये से एक इबरत हासिल करो, शेनवान की जो मौत हुई वो क्यों हुई। कई वाकयात है मेरे सामने, अभी जैसे मैंने इससे पहले जो है श्रीदेवी की मौत हो गई थी दुबई के अंदर एक होटल में, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसकी मौत कैसे हुई। तो एक बेचारा सरकेवा ऐसे ही वो बार बार जो है मेरा वो क्लिप लोगों को भी बताने का और मुझे भी जो है नाक में दम कर दिया उसने। एक नौजवान है हमारा शागिर्द, उसने बोला मुफ्ती साहब ये, बोले देखो, बोले वो मुफ्ती साहब श्रीदेवी की मिसाल दिए, श्रीदेवी की मिसाल दिए, श्रीदेवी। अरे वो चाहे श्रीदेवी हो चाहे शेनवान हो, उसकी मौत से तुम अपने जिंदगी को कैसे बदल सकते हो और वो वाकया तुमको क्या इबरत दे रहा है। जब हमारे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऊंट की मिसाल से, जमीन की मिसाल से, आसमान की मिसाल से, अब चलिए आते हैं फिरौन की मिसाल से, नमरूद की मिसालों से, हामान की मिसाल से, शैतान की मिसाल से हमको जो है
अपनी वहदानियत समझाई हुई है और अपनी कुदरत और अपनी ताकत समझाई हुई है, तो मुझे आप बताओ ये जो मिसालें हैं हमारे सामने, क्या हम इनसे इबरत नहीं हासिल कर सकते हैं? इबरत लेना चाहिए। फातबिरू या उलिल अबसार। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जब ऐसे वाक़यात बयान किए तो फिर मैंने कहा भाई वो जो जिस इंसान को जो है हमारे श्री देवी वाले वाक़ये से और जो हमने उसमें इबरत बयान की हुई है तकलीफ पहुंची है या उसको लगा है कि इन्होंने श्री देवी की मिसाल क्यों दी है, तो वो जो नौजवान उसका पड़ोसी ही था, उसने बोले मुफ्ती साहब अभी क्या बोलूं, बोले मैं आपको, वो बेचारा अभी दीनदार बना हुआ है नया, तो पैर उसके जमीन पे, क्योंकि नया बोलते नहीं कि नवे भिखारी को भीख की जल्दी, ऐसे ही जब नया आदमी दीनदार भी बन जाता है ना तो वो अपने आप को जो है सबसे आगे समझने लग जाता है, उसको लगता है विलायत के सबसे ऊंचे मकाम पे अब मैं ही बैठा हुआ हूँ। वरना बोले यही नौजवान है, खुद मैंने मेरी आंखों से देखा, अपने आप को अनिल कपूर समझते थे, बोले उसके जैसी बाल वाल बनाए हुए, उसी के जैसा हेयर स्टाइल, उसी के जैसे जो है सामने के 2-4 गुंडिया खुले हुए, कुर्ता बांधा हुआ और ऐसा रास्ते से चलने का बोले स्टाइल मारते हुए, और इनके पूरे दुकान के अंदर और घर में पूरे श्री देवी की तस्वीरें लगी हुई थी। असल प्रॉब्लम यह है कि आपने इनकी पुरानी माशूका की याद दिला दी, तो वो जो पुराने मरे हुए मुर्दे थे अंदर के वो पूरे जिंदा हो गए। अब इतने भी ज्यादा तकवे वाले हो गए कि उसका नाम लेने को भी जो है इनको ये हो रहा है। प्रॉब्लम ये है बोले तो ये है हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही, हम समझते ही नहीं है कि किस मिसाल से जो है हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने कल शेनवन की मिसाल देकर समझाया, उसमें यही समझाया हमारे लिए शरीयत नमूना है। अल्लाह के कुरान में जो फरमाया हलाल चीजों को खाओ पियो, और जैसे सहाबा और अल्लाह के नबी वर्जिश करते थे, एक्सरसाइज करते थे और भागदौड़ करते थे और घुड़सवारी करते थे और अल्लाह के रास्ते में सफर करते थे और तबुक का सफर करते थे और लंबे लंबे सफर करते थे, वो हमने करना चाहिए। लेकिन किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए खाने पीने के लाइन से, वरना ऐसी बीमारियां होंगी। ये हमारे कल के सबक का खुलासा था। तो उसमें से वो इबरत हासिल करना छोड़ के ये है आज के मुसलमान। मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर मैं भी इस तरीके से आपको वजीफे बताऊं, वजीफे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए देखो, मैं आपको मेरे बारे में भी कुछ बातें बताता हूं। मैं जैसे अभी यूएई का मैंने अकेला सफर किया, इससे पहले भी मैं कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाता हूं तो अक्सर मर्तबा ऐसा होता है एक आदमी का टिकट मुझे मेरे साथ में फ्री होता है, लेकिन मैं नहीं लेकर जाता, किसी को मैं अकेला ही जाता हूं। उसका रीजन क्या है पता है आपको? मैंने ऐसे देड़शाने देखा हुआ हूं, सफर में है और सफर के अंदर जो है प्लेन खड़ा हुआ है और नमाज हमने फर्ज नमाज अदा की है और भाई प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोले नहीं यार, मेरी जो है ना, मैं अभी पूरी 17 रकात पढ़ के आता हूं, उसके बाद में मैं आता हूं। अब हम जाके बैठ गए प्लेन के अंदर, हमने अपनी जो 2 रकात ईशा की फर्ज थी, 3 रकात वित्र थी, वो अदा किए 5 रकात, और उसके बाद में हम फौरन जाके बैठ गए प्लेन में। अब वो प्लेन रुका हुआ है और ऐलान पे ऐलान हो रहा है फुलाने साहब कहाँ पे है, और पता चल रहा है कि फुलाने साहब ने कसम खाई हुई है मैं मेरी पूरी 17 रकात पढ़ूंगा। उसी के बाद में जो है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अब्दुल रहमान भाई, उसी के बाद में बोले मैं प्लेन के अंदर सवार हूंगा। तो आप मुझे बताओ, वो एक इंसान की वजह से पूरे प्लेन का स्टाफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं, अच्छा वो इसको दीन समझ रहा है, वो क्या समझ रहा है, मैं बहुत तकवे वाला, भाई मेरे से बड़ा तकवे वाला तो कोई नहीं है। जबकि शरीयत ने उसको जो है ना, उसको ये मसला ही नहीं मालूम है। अब यहाँ पे मसला आता है मसले का, तुम्हारे तकवे का नहीं आता है। इसको तकवा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं गुलू करना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर अमल किया, तो मुझे आप बताओ, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकवे वाले हैं? जैसे वह हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मिलता है हदीसों में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई कौन है वो उस्मान जिसने ये कसम खाई है कि मैं पूरी रात नवाफिल पढ़ूंगा और मैं जो है रोज रोजा रखूंगा। वो बहुत लंबा वाक़या है, मुझे अभी खाली 2 ही उसमें का इतना ही पॉइंट सुनाना है आपको। बोले अल्लाह के नबी मैं ही वो उस्मान हूं। कहा कि तू ही वो उस्मान है जिसने लोगों में ये ऐलान किया है? बोले हाँ अल्लाह के नबी। कहा कि मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे सामने मौजूद हूं, मैं तो रात को आराम करता हूं।
अरे भाई, मैं नबी तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूं, मैं तो रात में सोता हूं और उसके अलावा जो है फिर तहज्जुद में उठकर मैं नमाज पढ़ता हूं, और तुमने कसम खाई कि पूरी रात नफल पढ़ूंगा, मतलब तुम्हारा दर्जा नबी से भी ऊपर हो गया है। और फिर कहा, है उस्मान, क्या तू ही वो उस्मान है जिसने ये कसम खाई है कि रोज रोजे रखूंगा और नागा नहीं करूं, मतलब बीच में जो है रोजा इफ्तार नहीं करूंगा। बोले, आए अल्लाह के नबी। बोले, मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूं, मैं तो रोजाना खाना खाता हूं और मैं तो खाता पीता हूं, तो फिर तुमने ये कसम कैसे खाई? और मैं तो सिर्फ अय्याम बीद के जो 3 रोजे हैं वो रखता हूं। कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने ही कसम खाई है। देखो, अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, फिर वो और वाकया है, वो असल में मैं पूरा नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन अब मैं वो आगे का भी सुना देता हूं। उन्होंने ये कहा था, हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन ने, बोले मैं खस्सी बन जाना चाहता हूं। खस्सी मतलब बाद में बीवी से सोहबत के काबिल ही ना रहूं। तो आपने कहा कि अरे क्या तू ही वो उस्मान है जिसने ये कसम खाई है कि मैं खस्सी हो जाना चाहता हूं? बोले, आए अल्लाह के नबी। आपने फरमाया, अरे मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूं, मैं निकाह करता हूं, अपने बीवियों से मुलाकात करता हूं, और मेरे होते हुए तुमने, यानी फिर आपने जो है ना, ला रहबानियतन फिल इस्लाम, यानी इस्लाम के अंदर जो है ये ईसाइयों का मजहब नहीं है। ये जैसे ईसाइयों ने जो है ना इस तरीके से गुलू किया, मुबालगा आराई की अपने मजहब में, ये उनका मजहब नहीं है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है ये। तो इसलिए भाई, इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक। अपने हर अमल में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका होना चाहिए। आप चाहे करोड़पति इंसान हो, आप 50 करोड़ के बंगले में रहते हो, कोई मना नहीं है इस्लाम में, अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका है। आप 1 करोड़ की जो है ऑडी कार के अंदर सफर करते हो, कोई मना नहीं है उसके अंदर, अगर अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका। खाली इस्लाम ये नहीं है कि आपने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और आपने जो है 6 महीने से नहाए नहीं और बदबू मार रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा जाहिद बन गया। इस्लाम ऐसे लोगों का मजहब नहीं है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम कहता है अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, आप, कोई मना नहीं है आपको। बेहतरीन गाड़ी इस्तेमाल करो, कोई मना नहीं है। जॉब करते हैं आप, और अच्छी जॉब करो आप। क्या मैं अभी कैसे कैसे आपको वो बताऊं यार, ऐसे ऐसे नमूने देखा हूं मैंने। अच्छी जॉब पे सेटल लोग मसले पूछते हैं, बोले मैं जॉब छोड़ के खाली दीन का काम करना चाहता हूं। कौन बोला भाई, कौन सा दीन लाया रे तूने? क्यों जॉब पे रहते हुए दीन का काम नहीं कर सकता? तो वही जॉब को ईमानदारी से करना, 9 घंटे की ड्यूटी है, बराबर कर, वक्त पे वहां पे हाजिर हो, ईमानदारी से पूरा काम कर, वही दीन है तेरे लिए। नहीं बोले मैं सोच रहा हूं एक आधी छोटी किराना टपरी खोल दूं और फिर बाकी पूरा वक्त जो है। ये ऐसे मेंटल पेशेंट मैंने खुद देखा हूं जिन्होंने 1.5 पौने 2 लाख रुपए की सैलरीज की जॉब्स छोड़ दिए। क्यों? उनको इस्लाम का सही डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। उन्होंने वही इस्लाम को इस्लाम समझे कि ये पढ़े तो 5 करोड़ नेकियां, वो पढ़े तो 50 लाख नेकियां, और बस जो है ये टाइप का जो रहबानियत वाले इस्लाम को उन्होंने इस्लाम समझे। उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ वाला इस्लाम मालूम ही नहीं उनको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा यानी मदीने के जो अंसार थे वो सारे के सारे बागबानी किया करते थे, और मक्का के जितने भी मुहाजिरीन थे वो सब तुजार थे। उन्होंने अपनी तिजारतों के साथ इस्लाम की तबलीग की, उन्होंने अपनी बागबानियों के साथ में इस्लाम की मेहनत की, और जब तकाजा हुआ वो अल्लाह के रास्तों में निकले, सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं दिया उन्होंने। वो ऐसे लोग थे, मालूम ही नहीं है। तो एक तो टॉपिक मेरा ये है, और दूसरा टॉपिक जो है मैं असल में इसी में लेना चाहता था कि ये जो शेयर के और बिजनेस वगैरह के भी मेरे वीडियोस है, उसके नीचे भी मैंने देखा हूं कुछ जो है देड़शाने जो खाते पीते घरानों के हैं, उनका पेट तो भर गया, ढेरिया जमीन को लग रही है, उनका उस पर एतराज था, यार क्या तुम दुनियादारी सिखा रहे बोले। इसका जवाब मैं अभी अगले वीडियो में दूंगा। चाय भी ठंडी हो रही है और वक्त भी काफी हो चुका है, तो अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। और ये पूरा जो मेरा अभी मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरी बातें आपके समझ में आई या नहीं आई। कैसा इस्लाम चाहिए, बहलुल मजनून वाला या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला चाहिए? ये आप कमेंट करो नीचे। हमारे लिए नमूना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और उनकी सुन्नतें हैं और कुरान है और हदीस है।
अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।